दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है हम यूजीसी नेट चेयर ऑफ हिंदी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं पेपर सेकेंड की, और इसमें हमने फर्स्ट यूनिट चला रखी है जिसमें हमने अनेक सारे टॉपिक्स क्लियर किए हैं। हमारा पिछला जो टॉपिक्स था वो राजभाषा राष्ट्रभाषा पे था। अब हम नेक्स्ट हिंदी का जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, जिसमें हमने मानक भाषा राजभाषा ये सारी पढ़ी थी। इसी का ही टॉपिक है हिंदी की वर्तमान स्थिति, और यह फर्स्ट यूनिट का ही टॉपिक है। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत उपयोगी टॉपिक है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो हिंदी की वर्तमान स्थिति है, यानी वर्तमान में हिंदी भाषा की क्या स्थिति है। एक राजभाषा होते हुए भी हमारे भारत में हिंदी की स्थिति कैसी है वो आज हमें जानेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। हिंदी की वर्तमान स्थिति। वर्तमान में हिंदी विश्व की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। फिर भी यानी विश्व की तीसरी भाषा कौन सी है? हिंदी है। फिर भी भारत में यह उपेक्षित रही है। देखो, भारत की राष्ट्रभाषा राजभाषा होते हुए भी भारत की उपेक्षित भाषा रही है। यानी उपेक्षित का मतलब क्या होता है? जिससे मतलब हटके रहना, या जिससे ज़्यादा लगाव न रखना, या फिर उससे मतलब काम निकालने बस काम निकालना मात्र होता है, उससे लगाव नहीं रखा जा सकता। इस प्रकार इसके डिस्क्राइब हो सकते हैं उपेक्षित का मतलब। आज भी सरकारी कामकाज अंग्रेजी में ही होता है, ये आपको भी पता है। चाहे इंटरनेट ले लो, चाहे कार्यालय ले लो, चाहे गवर्नमेंट के जो जितने भी काम हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में, तो सबसे ज़्यादा अंग्रेजी का ही सबसे ज़्यादा यूज होता है। इसका मुख्य कारण राजनीतिक इच्छा शक्ति का न होना। यानी राजनेता क्या है, ये नहीं चाहते कि हम हिंदी भाषा को अपना एक रूप दे सकें। वो जैसे चल रहा है वो उसी हिसाब से चलना चाहते हैं। यदि हमारी सरकार अदम्य इच्छा शक्ति रखे तो वह दिन दूर नहीं जब यह भाषा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान पर आ जाएगी। हिंदी भाषा आज भी उपेक्षा का शिकार है। 1815 ईस्वी में जर्मनी के स्वतंत्र होने पर बिस्मार्क ने आदेश दिया था कि 1 वर्ष के भीतर सभी कामकाज जर्मन भाषा में होंगे। जो नहीं करेंगे उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसी प्रकार अगर भारत के अंदर कोई हमारी गवर्नमेंट अगर सरकार ऐसे ऑर्डर पास करे कि ना हिंदी भाषा ज़रूरी है, या इसके बगैर जो भी है एक व्यक्ति दिनचर्या के अंदर उसमें प्रभावित हो, तो वह दिन दूर नहीं जिस दिन भाषा हिंदी को अच्छे से अपना सके। लेकिन ऐसा गवर्नमेंट क्या है, करती नहीं है। 1 वर्ष के भीतर ही जर्मन भाषा राष्ट्रभाषा बन गई, परंतु भारत में अंग्रेजी के भक्तों के कारण यह पूर्णतः राजभाषा नहीं बनी पाई। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षित लोग अंग्रेजी में व्यवहार करने को गर्व समझते हैं। ये तो पता है आपको। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने आप का टैलेंट दिखाने के लिए वो सिर्फ इंग्लिश का ही यूज़ करते हैं, लेकिन इनकी जो भाषा हिंदी में देखें तो उनकी हिंदी भाषा इतनी वीक होती है। कुछ ही बच्चों की हिंदी भाषा मजबूत होती है, लेकिन बाकी सब की हिंदी भाषा मतलब इक्वली नहीं हो पाती है। 50-50 तो छोड़ो, उसके काम चलाओ भी भाषा वो हिंदी नहीं सीख पाते अच्छे से। क्योंकि इस चीज़ का मैंने फेस किया। मैंने कुछ बच्चों को, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को मैंने हिंदी भाषा सिखाई है, और ट्यूशन भी लिया मैंने 1-2 साल, 1.5 साल ली थी। उनमें उन बच्चों को मैंने इंग्लिश से कितना ही उनको ईजी वो 10 मिनट में जो भी दिए वो तैयार कर लेते हैं, लेकिन हिंदी भाषा का अगर उनको कह देना कि आपको कुछ 10 से शब्दार्थ याद करने हैं, तो वो 10 शब्दार्थ वो घंटा घंटा लगा सकते हैं, फिर भी उनको क्लियरिटी नहीं होती है कि हमने हिंदी भाषा सीख ली क्या। और अगर हिंदी उनको पढ़ाना बैठाए ना तो वो रीडिंग ही अच्छे से नहीं कर पाते हैं। ऐसे स्थिति है हमारे भारत में इंग्लिश मीडियम के बच्चों की। वे गांधी जी की बातों को भूल जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुछ वर्ण अंग्रेजी की अपेक्षा 2 गुने तथा टाइपराइटर पर हिंदी टाइपिंग कठिन होने के कारण भी अंग्रेजी को अधिक महत्व दिया जाता है। विदेशों में पर्यटन या उच्च शिक्षा के लिए जाने वाले लोग अंग्रेजी प्रशिक्षण लेते हैं। अब देखो, विदेशों में जाने वाले लोग क्या करते हैं, अंग्रेजी भाषा ही सीखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ जाने के बाद इंग्लिश भाषा का ही सबसे ज़्यादा उपयोग होता है और उन्हीं को ही ज़्यादा महत्व देते हैं। तो जो बाहर जाना चाहते हैं वो उनके पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि बच्चे अंग्रेजी भाषा सीखें, और वे विदेश जाकर हिंदी में व्यवहार न कर अंग्रेजी में बातचीत करते हैं।
भारत में न्यायालयों का कार्य भी अंग्रेजी में होने के कारण वकीलों न्यायाधीशों को अंग्रेजी में ही व्यवहार करना पड़ता है। अब जो वकील्स की जो बुक्स होती है वो सारी इंग्लिश में होती है, बहुत ही कम बुक्स होती है जो हिंदी भाषा में वो रीड करते हैं, हिंदी भाषा में होती है, जिससे अंग्रेजी के प्रसार को बल मिलता है तथा हिंदी उपेक्षित होती है। इनका अभिप्राय है ये कुछ तथ्य दिए हैं जिसके वजह से बताया गया है कि हिंदी आखिर में हिंदी इतनी वीक भाषा क्यों है राजभाषा होते हुए भी। उपयुक्त सभी समस्याओं हिंदी की पूर्णतः राजभाषा बनने में रुकावटें उत्पन्न करती है। जो ऊपर हमने पढ़ी है वो सारी बातें क्या है, हिंदी भाषा को राजभाषा बनने में रुकावटें पैदा करती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था हिंदी की वर्तमान स्थिति वो हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ रहे हैं संपर्क भाषा। तो अब हम संपर्क भाषा की ओर चलते हैं कि संपर्क भाषा क्या है, क्यों जरूरी है। तो संपर्क भाषा वह भाषा है जो हमें अन्य लोगों के संपर्क में लाए। कहने का अभिप्राय है ऐसी भाषा जो अन्य भाषा जानते हो और अचानक से कोई हम उनसे मिल लें तो ऐसी भाषा हमें आनी चाहिए जिससे हम बोल के उनको अच्छे से समझ सकें या वो हमें अच्छे से समझ सकें। जैसे उत्तरी भारत वाले दक्षिण भारत में जाते हैं तो एक उनकी भाषा भी हमें आनी आवश्यक है, तभी तो हम दक्षिण भारत का मज़ा ले पाएंगे घूमने का, वहाँ जाने का, उन लोगों को समझने का, वरना कुछ नहीं है। वहाँ अगर हमें उनकी संपर्क भाषा नहीं आएगी दक्षिण भारत की तो वहाँ जाने का हमारा जो टारगेट है वो सफल नहीं हो पाएगा। इसी बीच डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार उन्होंने कहा भी है कि वर्तमान में अंग्रेजी संपर्क भाषा का कार्य कर रही है, क्योंकि यदि हमें तमिल भाषा भाषी व्यक्ति से संपर्क साधना है तो तमिल आनी चाहिए, अन्यथा अंग्रेजी आनी चाहिए। प्रत्येक जाति या देश की एक संपर्क भाषा होनी चाहिए, एक ऐसी भाषा जो उस देश में कहीं चले जाने पर काम आए, अर्थात जिसका व्यवहार देश व्यापी हो। भारत में हिंदी संपर्क भाषा काफ़ी लंबे समय से रही है। दक्षिण से आकर मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बकाचार्य और अन्य आचार्य संपूर्ण भारत में इसी भाषा के माध्यम से अपने धार्मिक विचारों का प्रचार करते रहे। और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जैसे संपर्क भाषा में जैसे दक्षिण के तीर्थ कौन कौन से हैं, तिरुपति, मदुरै, कन्याकुमारी, रामेश्वरम तक उत्तर भारत के लोग जाते थे तो हिंदी का ही उपयोग होता था। वर्तमान में रेडियो, टीवी, सिनेमा, समाचार पत्र, पत्रिकाएं हिंदी का बेहतर प्रचार प्रसार कर रही है। अब देखो न्यूज़पेपर इंग्लिश के साथ साथ टाइम ऑफ इंडिया के साथ राजस्थान पत्रिका भी आती है, भास्कर भी आते हैं, अन्य और भी पत्रिकाएं आती है। तो पहले अंग्रेजी भाषाओं के पत्र आते थे लेकिन धीरे धीरे क्या है हिंदी भाषा के पत्र आने लगे। उसके बाद जो सिनेमाघरों में जो टीवी जो फिल्म्स है उनके डबल मूवीज़ आती है, जैसे दक्षिण भारत की जो तमिल, तेलुगु या कर्नाटक तमिल भाषा होती है उनके साथ डबल के अंदर हिंदी भाषा भी वो डबिंग करके उन फिल्मों को वो देते हैं। और उसी प्रकार प्रदेशों के लोग हिंदी प्रदेशों में आकर सरकारी प्राइवेट नौकरी करते हैं तथा वे शीघ्र ही हिंदी का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार हिंदी का संपर्क भाषा रूप बहुत ही उज्जवल हो रहा है। तो आज का ये हमारे टॉपिक था वो क्लियर हो गया है। आज हमने पढ़ा हिंदी भाषा की वर्तमान स्थिति और संपर्क भाषा। तो हमारा प्रयास आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में जाके बताइए। और आने वाली सभी भर्तियों के लिए यह टॉपिक मोस्ट है, क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट से जो बच्चे तैयारी करते हैं वो चाहे स्कूल लेक्चरर के ले लो, चाहे सेकंड लेवल ले लो, चाहे आप DSSP ले लो, चाहे नेट ले लो, चाहे वो NTA नेट ले लो, चाहे आप TGT PGT ले लो, तो सबके लिए इक्वल ही सब्जेक्ट होता है। इसीलिए हमें इन टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करना है, पढ़ने के लिए थोड़ा वक्त देना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।